दीक्षित ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग स्टार्ट किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग चर्चा कर रहे थे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग 1498 से लेकर के 1726 तक, वास्को डिगामा 1498 में आया और फर्स्ट टाइम 1726 में चार्टर एक्ट पास किया गया। चार्टर एक्ट के थ्रू कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में मद्रास और मुंबई में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था। इतना तक हम लोगों ने पढ़ा था। ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट पंकज दीक्षित पर पड़ा था। आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब किया, बहुत ज़्यादा इसको शेयर किया। इसके लिए आप लोग बधाई की पात्र हैं। इसके लिए मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज का जो टॉपिक है वो वही रहेगा, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के जो विकास का क्रम है उसी में आज हम जो है संवैधानिक विकास का जो क्रम है उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 1773 से। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, वहीं क्यों आया, इसके पीछे इसका क्या कारण था, इस पर आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको नियामक अधिनियम भी कहते हैं, ये पहली बार इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार, नियंत्रण स्थापित किया गया था। और क्यों किया गया था, इसके पीछे कुछ कारण है। उस कारण को हमको जानना होगा। तो पहला कारण यह था कि कंपनी की स्थिति बहुत बिगड़ती हुई जा रही थी। तो जब कंपनी की स्थिति बिगड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही बनेगी। आपको अगर कोई कंपनी चलाने को लिए दे दिया गया है और उसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है, आप बार बार कर्जा मांग रहे हैं, आप प्रॉफिट में नहीं ला पा रहे हैं, तो उस पर जो है नियंत्रण जाहिर सी बात है किया जाएगा। तो कंपनी की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही थी। इसीलिए जो है कंपनी पर जो है नियंत्रण करने के लिए इस एक्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा पास किया गया था। कंपनी ने बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा। कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी, बहुत नुकसान में चल रही थी। तो उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड से जब 10 लाख पाउंड का कर्ज मांगा तो वहां की सरकार को पता चला कि कंपनी की स्थिति बहुत खराब है। एक तो ये कारण था कि कंपनी की स्थिति बहुत खराब चल रही थी, और 4 लाख पाउंड जो प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार को देने होते थे उसमें भी छूट मांगी। तो पहला तो जो आप हमको दे रहे थे वो भी नहीं दे पा रहे हैं, उसमें आप छूट मांग रहे हैं। ये जो है 1767 में एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का कि आप 4 लाख पाउंड प्रतिवर्ष ब्रिटिश सरकार को देंगे। तो हमको जो प्रॉफिट दे रहे थे, जो ब्रिटिश सरकार को जो प्रॉफिट ईस्ट इंडिया कंपनी दे रही थी, वो भी नहीं दे पा रही थी। दूसरा, उधर 10 लाख पाउंड का कर्जा भी मांगा। एक दो कारण हो गए। तीसरा कारण यह था कि जो कंपनी के अधिकारी और जो कर्मचारी थे वो कंपनी का काम तो कर ही रहे थे, साथ साथ में वो निजी व्यापार भी करना प्रारंभ कर दिए थे, निजी व्यापार भी कर रहे थे। तो आपको कंपनी के कार्यों के लिए लगाया गया है, आप निजी व्यापार करेंगे, कंपनी में अनियमितता करेंगे, कंपनी का काम ठीक से नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कंपनी घाटे में जाएगी, प्रॉफिट आएगा नहीं। आपका तो निजी प्रॉफिट हो रहा है ना, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा था, तो इसलिए कंपनी लॉस में चली गई। तो कंपनी का जो एग्रीमेंट था 1767 का, उस एग्रीमेंट में जो तय हुआ था वो रकम भी नहीं दे पा रहे थे। दूसरी तरफ आप लोन भी मांग रहे हैं, तीसरी तरफ आप
जो कंपनी के एम्प्लॉई हैं वो ठीक से काम भी नहीं कर रहे हैं, वो अपना निजी व्यवसाय करने लगे थे। चौथा ये था कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी करने लगे थे, वो अपनी ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब अपनी ड्यूटी को आप ठीक से परफॉर्म नहीं करेंगे तो कंपनी घाटे में जाएगी ही जाएगी। तो 1770 का बंगाल का भीषण अकाल आ गया जो है, तो जाए इससे भी कंपनी के ऊपर प्रभाव पड़ा। हैदर अली का सफल अभियान था, उससे भी कंपनी के क्षेत्र पर, कंपनी के कार्य पर प्रभाव पड़ा। और कंपनी के शेयर होल्डर का जो लाभांश था 6.1% से लेकर के 12.5% कर दिया गया। तो कंपनी के ऊपर, इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश सरकार 14 लाख पाउंड लोन 4% वार्षिक ब्याज पर दिया। मांगा था 10 लाख पाउंड, लेकिन दिया 14 लाख पाउंड का लोन 4% वार्षिक ब्याज पर। अब ब्रिटिश सरकार कंपनी पर वास्तविक नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया। उसने कहा ठीक है, आपकी स्थिति बहुत खराब है, आप ठीक से काम नहीं कर पा रहे, तो हम आपको लोन दे रहे हैं। तो लोन उसने दिया, लेकिन जो है उसी समय एक रेगुलेटिंग एक्ट पास कर दिया। और रेगुलेटिंग एक्ट पास करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर जो है वास्तविक रूप से अपना कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब नियंत्रण जब स्थापित कर लिया तो एक्ट में कुछ प्रावधान किया। भाई नियंत्रण अगर करना है तो अपने हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। उसमें जो टीम है, जो कंपनी के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। तो कुछ परिवर्तन किया गया, उसमें प्रावधान किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बनाया और उसको अधिकार दिया नियुक्ति का अधिकार दिया, और नियुक्ति के साथ साथ पदमुक्ति का भी अधिकार दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 18 सदस्य थे, उसमें से 24 किया। हो सकता है उनको लग रहा होगा कि मेंबर्स कम हैं, तो उन्होंने मेंबर्स को बढ़ाया, या ऐसा भी हो सकता है रहा हो कि कुछ उसमें से अपने मेंबर्स को बैठाया हो। और 4 वर्ष का इनका कार्यकाल कर दिया। जो 24 मेंबर किया 18 से, उनका 4 वर्ष का कार्यकाल किया। और 1/4 सदस्य जो है ये अवकाश लेंगे प्रत्येक वर्ष। यानी जो मेंबर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में, जो सदस्य होते थे 18 सदस्य थे, 18 से 24 कर दिया, जिनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए कर दिया। अब 4 वर्ष का कार्यकाल जो किया उसमें से एक और प्रावधान ये किया कि जो है 1/4 जो है ये प्रत्येक वर्ष जो है अवकाश प्राप्त हो जाएंगे, मतलब छुट्टी पे चले जाएंगे, मतलब इनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इसमें प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग थे। उसके बाद में फिलिप फ्रांसिस को बनाया, फ्लेवरिंग को बनाया, मॉनसन को बनाया, वारवेल को बनाया। कार्यकाल इनका किया जो है 5 वर्ष का। निर्णय के लिए बनाया कि व्यवस्था ये बनाया कि जो है बहुमत से निर्णय पास होगा। अभी तक निर्णय हो सकता है कंपनी में एक आध अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी निर्णय लेता रहा हो तो उसका डिसीजन सही न जाता रहा हो तो निर्णय बहुमत से आएगा। तो हो सकता है कि कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को फायदा हो, ये व्यवस्था कर दिया। और गवर्नर का मत जो है बराबर होने की स्थिति में जो है उसको, उसका जिधर मत जाएगा उसको जो है बराबर होने की स्थिति में गवर्नर का मत पड़ेगा, अन्यथा जो है उसका मत नहीं पड़ेगा। और गणपूर्ति 3 सदस्य के माध्यम से कर दिया गया। और जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी उसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो कुछ जैसे कास्ट कटिंग हो सकता है किया गया हो, मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। मेंबर्स को बढ़ाया गया, लोन दिया गया, लेकिन कहा गया भाई ठीक है हम आपको दे रहे हैं, आप 10 लाख पाउंड मांगे थे, मैं आपको 14 लाख पाउंड दे रहा हूं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे 4% प्रतिवर्ष ब्याज लूंगा और इसमें जो मैं
रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आया हूँ, उसके तहत कुछ व्यवस्थाएं मैं कर रहा हूँ और वो व्यवस्थाएं करके जो है कंपनी पर पूरी तरीके से अपना नियंत्रण ब्रिटिश सरकार ने स्थापित कर लिया। उसके बाद में जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का, उसी एक्ट के तहत एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एप्पे और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, जिसमें लिमेस्टर, चैम्बर्स और हाइट, ये 3 जो है अन्य न्यायाधीश थे और एलिजा एप्पे इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए। अब कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी के निजी व्यापार पर इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया पूरी तरीके से कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करेगा वो अपना निजी व्यापार नहीं करेगा। तो ये प्रतिबंध लगा दिया जो है, तो उसके साथ में एक और अल्टरनेटिव व्यवस्था किया कि ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो कहीं अधिकारी और कर्मचारी नाराज ना हो जाएं, इसलिए उनके वेतन को बढ़ा दिया गया। ये भी व्यवस्था की गई। अब उस टाइम जो है ब्रिटिश सरकार के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो लॉर्ड नाथ हुआ करते थे, इसलिए जो है इसको रेगुलेटिंग एक्ट, नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां थी और उस कमियों को दूर करने के लिए एक अमेंडमेंट एक्ट 1781 में लाया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को उसके थ्रू स्पष्ट किया गया और बंगाल जुडिशरी एक्ट एंड एक्ट ऑफ सेटलमेंट को स्पष्ट किया गया। तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसको आप लोग सभी लोग ठीक से समझ गए होंगे। अब इसके आगे का हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आप सभी लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।